फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज मैं बीए तृतीय वर्ष जिसकी यूनिट है फर्स्ट संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है, कॉमन है, जिसका एग्जाम आप तृतीय सेमेस्टर में देंगे। इसकी टोटल कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है, जिसकी आज मैं फर्स्ट यूनिट लेकर आई हूँ। और लास्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि एग्ज़ाम में इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि सभी को करना अनिवार्य होता है, लड़के और लड़कियों के लिए कॉमन है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बीए 6 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? शारीरिक उपस्थिति, व्यवहार, भावनाओं और विचारों के द्वारा जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। सामाजिक स्थिति, बुद्धि का स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व की विकास की परिभाषा क्या है? व्यवहार, भावनाओं और विचारों के द्वारा जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व की परिभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति को परिभाषित करने वाले विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को के सुसंगठन के सुसंगत पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो स्वभाव, व्यक्तित्व, चरित्र, आत्मा, अवधारणा क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या? बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा आनंद सिद्धांत पर काम करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है? कौन सा हिस्सा आनंद सिद्धांत पर काम करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है? ईगो, आईडी, सुपर ईगो या अवचेतन? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन सेकंड नंबर पे है, आईडी। सी ऑप्शन कितने नंबर पे है इसमें? सेकंड नंबर पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4, व्यक्तित्व का कौन सा अचेतन संघर्षों की भूमिका और बचपन के शुरुआती अनुभव के प्रभाव पर जोर देता है? तो मानवतावादी सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या लक्षण सिद्धांत? तो चौथे का क्या हो जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं माना जाता है? किसे बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं माना जाता है? खुलापन, बहिर्मुखता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ईमानदारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्यक्तित्व माना जाता है अल्पावधि और आसानी से बदला गया अल्पकालिक विशेषताओं का एक पैटर्न, अस्थिर और अल्पकालिक, दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से नहीं बदला जाने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, व्यक्तित्व माना जाता है दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से नहीं बदला जाने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से हुई है, परसाना से हुई है, परसीना से हुई है, पशेना से हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, परसोना से हुई है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 8, आईडी सिद्धांत पर काम करती है वास्तविकता, खुशी, त्वरित, अपराध बोध? क्या काम करती है आईडी सिद्धांत पर? वास्तविकता, खुशी, त्वरित या फिर अपराध बोध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, खुशी कार्य करती है इस सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 9, डैश को व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? हिपोक्रेटस को या फिर गैल को या कुडंट को या फ्रायड को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, फ्रायड को दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, आपकी अपनी क्षमताओं पर विश्वास के स्तर को कहा जाता है। आपकी अपनी क्षमताओं पर विश्वास के स्तर को कहा जाता है प्रभावकारिता, आत्म अवधारणा, आत्म नियंत्रण, आत्म सम्मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? ए हो जाएगा, आत्म प्रभावकारिता। क्या हो जाएगा? आत्म प्रभावकारिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गियांग का मानना है कि उन्हें मनोविज्ञान के पेपर में खराब ग्रेड मिला है क्योंकि उनके प्रोफेसर उन्हें पसंद नहीं करते हैं। गियांग के पास संभवतः नियंत्रण का स्थान है। तो नियंत्रण का कौन सा स्थान है गियांग के पास? आंतरिक, बाहरी, ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाहरी। क्या हो जाएगा? बाहरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्व अवधारणा से तात्पर्य है हमारी अपनी क्षमताओं पर विश्वास का स्तर। ऑप्शन बी, अपने बारे में हमारे सभी विचार भावनाएं। ऑप्शन सी, यह विश्वास कि हम अपने परिणामों को स्वयं नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी, यह विश्वास कि हमारे परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। यह विचार कि लोगों के अपने बारे में विचार उनके कार्यों से मेल खाने चाहिए कहलाता है, क्या कहलाता है? संगम कहलाता है, या फिर कर्तव्य निष्ठा, चेतन, सर्वांग सम्मत। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, सर्वांग सम्मत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जिस तरह एक व्यक्ति दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है जब वह बहुत छोटा होता है, जिसमें व्यक्ति की गतिविधियों का स्तर भी शामिल होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लक्षण। ऑप्शन बी, स्वभाव। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता। ऑप्शन डी, व्यक्तित्व। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्वभाव। क्या कहा जाता है? स्वभाव कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। संदीप 18 महीने का है। कितने महीने का? 18 महीने का है। संदीप बार बार रोता है, उसे शांत करना मुश्किल होता है और रात में बार बार जागता है। थॉमस और चेस के अनुसार संदीप को माना जाएगा एक आसान बच्चा, एक कठिन बच्चा, धीरे धीरे गर्म होने वाला बच्चा, पेट दर्द वाला बच्चा। तो थॉमस और चेक के अनुसार उसे क्या बोला जाएगा? एक कठिन बच्चा। क्या? एक कठिन बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16, सहमत होना एक व्यक्तित्व गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है? मनोदशा, परोपकारिता, अहंकार, धोखा। तो क्या शामिल है? परोपकारिता। टोटल कितने क्वेश्चन मैं आज करवाने वाली हूँ आप लोगों को? टोटल 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और एग्जाम में इसके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 4 वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जाम आपका निकल जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए इसी तरह की। ये BA BSc BCom वालों के लिए वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वभाव का तात्पर्य क्या है? जन्मजात, आनुवंशिक रूप से आधारित व्यक्तित्व अंतर, व्यवहार के विशिष्ट तरीके, कर्तव्य निष्ठा, सहमता, विक्षिप्तता, खुलापन और बहिर्मुखता, या फिर अंतर्मुखता, बहिर्मुखता की डिग्री। क्या है इसका राइट आंसर? ए है राइट आंसर। जन्मजात, आनुवंशिक रूप से आधारित व्यक्तित्व अंतर। पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है? ध्यान का केंद्र होने का आनंद लें, मित्रों का एक विस्तृत सामाजिक दायरा रखें, अन्य लोगों के आसपास होने पर ऊर्जावान महसूस करते हैं,
एकांत पसंद करते हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है? तो एकांत पसंद करते हैं अंतर्मुखी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का लक्षण है जो बहिर्मुखता में कम है? क्या है? बहिर्मुखता में कम है। ऑप्शन ए नए लोगों से मिलने में आनंद आता है। नए लोगों से मिलने में आनंद आता है, नए दोस्त बनाना आसान लगता है, छोटी छोटी बातें करना पसंद है, किसी भी बात के बारे में सोचने से पहले उसे कहें। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जुड़वा बच्चे के मिनेसोटा यानी कि जुड़वा बच्चे के मिनेसोटा अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार एक जैसे जुड़वा बच्चे, चाहे वे एक साथ बड़े हुए हों या अलग अलग व्यक्तित्व वाले होते हों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा अलग, बहुत अलग, थोड़ा समान, बहुत समान। तो क्या हो जाएगा? बहुत समान। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत समान होते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बाकी ये सब नहीं राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं वे किसके अधिक होते हैं? किससे अधिक होते हैं? यानी कि जो लोग सहमत होने में उच्च होते हैं वे किससे अधिक होते हैं? किसके प्रति अधिक होते हैं? यानी प्रतिस्पर्धी होते हैं अधिक, भरोसेमंद अधिक होते हैं, या फिर चालाकीपूर्ण अधिक होते हैं, या फिर संरक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भरोसेमंद होते हैं। क्या होते हैं? भरोसेमंद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का लक्षण है जो सहमत होने में कम है? उन व्यक्तियों का कौन सा लक्षण है जो सहमत होने में कम है? ऑप्शन ए अन्य लोगों की मदद करने और उनकी खुशी में योगदान देने में आनंद आता है। दूसरों का अपमान करना और उन्हें छोटा करना, उन लोगों की सहायता करना जिन्हें मदद की ज़रूरत है, या फिर दूसरों की परवाह करता है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। न्यूरोटिसिज्म एक व्यक्तित्व विशेषता है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? भावनात्मक अस्थिरता की, सामाजिकता की, परोपकारिता की, या प्रतिस्पर्धात्मकता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भावात्मकता की। ठीक है, भावनात्मकता की ये क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिन व्यक्तियों में विक्षिप्तता अधिक होती है वे निम्नलिखित में से किसका अनुभव करते हैं? भावनात्मक लचीलापन का, चिड़चिड़ापन का, वस्तुनिष्ठ सोच का, या स्थिर मनोदशा का। तो वो किसका अनुभव करते हैं? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चिड़चिड़ापन अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण वे हैं जो मददगार अधिक हानिकारक हो सकते हैं। मददगार से अधिक क्या हो सकते हैं? हानिकारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है? सम्मानजनक, अविश्वसनीय, या फिर उद्देश्य विचारशील। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर 25 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि आप खुलेपन में उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप में कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्व गुण होने की अधिक संभावना है? यदि आप खुलेपन में अधिक उच्च अंक प्राप्त करते हैं तो आप में कौन सा सकारात्मक गुण होने की अधिक संभावना है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1, रचनात्मकता, विनम्रता, शालीनता, या संपूर्णता। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
व्यक्तित्व लक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? नंबर 1 आक्रामकता और नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 महत्वाकांक्षा, नंबर 4 यानी कि नंबर डी शीतलता। तो सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण में क्या शामिल है? तो महत्वाकांक्षा क्या है सकारात्मक में शामिल है लक्षणों में। क्वेश्चन नंबर 28 कर्तव्य निष्ठा की आनुवांशिकता क्या है? कर्तव्य निष्ठा की आनुवांशिकता क्या है? जैसा कि समरूप और भ्रात जुड़ा बच्चों के अध्ययन से पता चलता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44% या फिर 41% या 53%, 61%। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 41%। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है निम्नलिखित में से कौन से 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षण बढ़ते हैं? यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है कौन से 5 लक्षण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो बहिर्मुखता, न्यूरोटिज्म, खुलापन या फिर सहमति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहमति। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अनुदैर्य अध्ययनों से पता चलता है कि बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षण किसके दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं? यानी अनुदैर्य अध्ययनों से पता चलता है कि बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षण किसके दौरान अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं? तो किशोरावस्था के दौरान, बचपन के दौरान, वयस्कता के दौरान या फिर बुढ़ापा के दौरान। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31 मानवतावादी मनोविज्ञान के संदर्भ में आत्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है? किसी की पूर्ण क्षमता, व्यक्तित्व विकास हासिल करना, बुनियादी अस्तित्व की जरूरतों को पूरा करना या सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होना। नंबर डी क्या है? अचेतन इच्छाओं को दबाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आलोचना है? कौन मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आलोचना है? तो अवलोकन योग्य व्यवहार पर अत्यधिक जोर देना, अनुभव जन्य साक्ष्य का अभाव होना, अचेतन प्रक्रियाओं के प्रभाव को नजरअंदाज करना या बचपन के शुरुआती अनुभवों के प्रभावों को कम आंकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुभव जन्य साक्ष्य का अभाव होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आइसेक्स के सिद्धांत के अनुसार जो लोग न्यूरोटिज्म में उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे होते हैं शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, आउट गोइंग होते हैं या चिंतित होते हैं। तो क्या होते हैं? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चिंतित होते हैं। क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एक प्रारंभिक विज्ञान जिसने किसी व्यक्ति की खोपड़ी के हिस्से के माप के साथ व्यक्तित्व को सह संबंधित करने की कोशिश की उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी या व्यक्तित्व मनोविज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेनोलॉजी यानी एक प्रारंभिक विज्ञान जिसने व्यक्ति की खोपड़ी के हिस्सों की माप के साथ व्यक्तित्व को सह संबंधित करने की कोशिश की है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अहंकार रक्षा तंत्र जिसमें चिंता से जूझ रहा व्यक्ति अधिक अपरिपक्व व्यवहार चरण में लौट आता है कहलाता है। क्या कहलाता है? दमन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया गठन, युक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण में उत्तरदाताओं को चित्र या शब्दों जैसे स्पष्ट
उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है। तो पहला क्या हो जाएगा, मारियस बिक्स टाइप इंडिकेटर MBTI, या फिर मिनेसोटा मल्टीफेजिक फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी MMPI। नंबर सी क्या हो जाएगा, रोसांक इंक ब्लांट टेस्ट RIT। नंबर डी क्या है ऑप्शन में, बिग 5 इन्वेंटरी BFI। यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रोसांक एक ब्लाड टेस्ट RIT। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक विकास के चरण में होते हैं, मौखिक, गुदा, फॉलिक, विलंबन। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉलिक, यानी कि सी राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 38, हमारे पूर्वजों से पीढ़ियों से चले आ रहे, यानी कि हमारे पूर्वजों से पीढ़ियों में चले आ रहे विचारों, छवियों, अवधारणाओं का सार्वभौमिक बैंक संदर्भित करता है। ऑप्शन ए आर्कटाइप्स, ऑप्शन बी अंतर्ज्ञान, ऑप्शन सी सामूहिक अचेतन, ऑप्शन डी व्यक्तित्व प्रकार। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामूहिक अचेतन। क्वेश्चन नंबर 39, स्वनियमन, यानी कि स्वनियमन को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आत्म प्रभावकारिता, इच्छा शक्ति, नियंत्रण का आंतरिक स्थान, नियंत्रण का बाहरी स्थान। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इच्छा शक्ति। स्वनियमन को इच्छा शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राज्य अमेरिका को संस्कृति माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को संस्कृति माना जाता है। ऑप्शन ए सामूहिकवादी, व्यक्तित्ववादी, पारंपरिकवादी, गैर पारंपरिकवादी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यक्तित्ववादी। क्या माना जाता है, व्यक्तित्ववादी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षा नहीं है। ऑप्शन ए मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, यानी कि MMPI, या ऑप्शन बी रोसांक एक ब्लड टेस्ट, ऑप्शन सी थीमेटिक अपेरसेप्शन टेस्ट, यानी कि TAT, ऑप्शन डी रोटर अपूर्ण वाक्य रिक्त RIS। तो क्या माना जाता है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। व्यक्तित्व के लिए मनोगतिक दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है। ऑप्शन ए अवलोकन योग्य व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, अचेतन संघर्ष और प्रारंभिक अनुभव, सामाजिक संपर्क। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कार्ल रोजर्स के व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा क्या है, केंद्रीय अवधारणा क्या है। ऑप्शन ए आर्कयाप, आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन सी सामूहिक अचेतन, ऑप्शन डी हीन भावना। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सिंगडम फ्रायड की व्यक्तित्व संरचना का कौन सा हिस्सा वास्तविक सिद्धांत घर काम करता है और ID और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता करता है। तो ईगो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुपर ईगो, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ID, ऑप्शन डी काम में इच्छा। यानी कि राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ईगो है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के लक्षण के सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन ए अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव, अचेतन प्रक्रियाओं पर अत्यधिक जोर देना, ऑप्शन सी स्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करने में असमर्थता, माप में असंगति। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करने में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन सच्चे या झूठे प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इक्वेंटी, यानी कि इन्वेंटरी MMPI, ऑप्शन बी थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट TAT, या फिर रोटर अपूर्ण वाक्य रिक्त RRS।
RISB, ऑप्शन डी मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MB, MBTI। तो इसका राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 47, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार पारस्परिक नियतिवाद क्या है? तो ऑप्शन ए, यह विचार की अनुवांशिकी ही पूरी तरह से व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। व्यवहार आंतरिक संज्ञानात्मक कारकों और पर्यावरणीय घटनाओं का पारस्परिक प्रभाव है। ऑप्शन सी, व्यवहार को आकार देने में अचेतन इच्छाओं की भूमिका है। ऑप्शन डी, वयस्क व्यक्तित्व पर बचपन के अनुभव का प्रभाव होता है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यह अवधारणा कि लोग उन स्थानों पर जाना चुनते हैं जो उनके व्यक्तित्व और आवश्यकताओं के अनुकूल हो कहलाती है। ऑप्शन ए, चयनात्मक प्रवासन। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत उन्मुख व्यक्तित्व। ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से उन्मुख व्यक्तित्व। ऑप्शन डी, व्यक्तित्ववाद। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चयनात्मक प्रवासन। क्वेश्चन नंबर 49, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता क्या है? तो ऑप्शन ए, विशिष्ट कार्य का या व्यवहार करने की क्षमता में विश्वास, व्यवहार पर अचेतन मन का प्रभाव। ऑप्शन सी, आईडी अहंकार और सुपर ईगो के बीच आंतरिक संघर्ष। ऑप्शन डी, व्यक्तित्व पर सामाजिक मानदंडों का प्रभाव। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विशिष्ट कार्य या व्यवहार करने की क्षमता में विश्वास। क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तित्व के अध्ययन में सकारात्मक मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए, असामान्य व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान करना। ऑप्शन बी, बचपन के शुरुआती अनुभवों के प्रभाव की जांच करना। ऑप्शन सी, मानवीय शक्तियों और कल्याण को समझना और बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, व्यक्तित्व पर आनुवंशिकी के प्रभाव का विश्लेषण करना। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और लाइन वाइज वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स।